जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉलैंड के फ्री वर्क परमिट के बारे में, जो कि हाईली एजुकेटेड पर्सन के लिए है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हॉलैंड का फ्री वर्क परमिट आप किस तरीके से ले सकते हैं, ना बल्कि ले सकते हैं, किस तरीके से वो जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, मैं पहले बता दूंगा जो हॉलैंड का वर्क परमिट है, फ्री वर्क परमिट है, वो जो है हाईली एजुकेटेड पर्सन के लिए है, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हॉलैंड के फैक्ट एंड फिगर के बारे में बात कर लें। हॉलैंड, जैसा कि आपको मालूम है, ये वेस्टर्न यूरोप में आता है और इसकी जो नेबर कंट्री है वो जर्मनी है, बेल्जियम है, फ्रांस है। इसकी जो है जो नेबर कंट्री है। ठीक है, इसके अलावा देखिए गुड कंट्री है आपके लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। आपकी जो है सैलरी की जो है जीडीपी भी अच्छी है, यहाँ पर सैलरी पैकेज भी आपको अच्छा मिलेगा। तो इसके लिए देखिएगा क्या है, सबसे पहले तो यही है कि आपको जो है वर्क परमिट के लिए जो है फ्री परमिट आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने अगर किया हुआ है तो आप जो है बहुत अच्छा है कि आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप स्टडी के बाद आप जो है वहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि ऑलरेडी हॉलैंड में स्टडी कर रहे हैं या वो जो है आउटसाइड जो है यूरोप है, यानी आउटसाइड हॉलैंड है, यानी यूरोप में सेटल है ऑलरेडी और वो जो है यहाँ आना चाहते हैं हॉलैंड। तो उन लोगों को जो है आसानी से मिल जाएगा। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यही दो चीज़ें करनी पड़ेगी। या तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी हॉलैंड में, या आपको जो है यूरोप के किसी कंट्री में जो है जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है इसमें देखिए पहले क्या है कि जो अगर आप आउटसाइड हॉलैंड से है तो आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो है टेम्प्रोरी वर्क परमिट मिलता है, जो कि 1 साल का होता है और ये जो है रिन्यू भी होता है, यानी ऐसा आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और अगर आप जो है अगर हॉलैंड में है ऑलरेडी तो आपको डायरेक्ट वर्क परमिट वीज़ा मिल जाती है। ठीक है, मास्टर और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने जो है हॉलैंड में किया हुआ है। और आपने अगर आइट्स किया हुआ है, इवन आपने दूसरी लैंग्वेज का भी टेस्ट किया हुआ है, तब भी आपको जो है बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। ठीक है, और अगर आपने डच की हुई है जो कि वहाँ की लैंग्वेज है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, 320 यूरो इसकी अप्लाई करने की फ़ीस है और 320 यूरो ही अगर आप जो है इसे दोबारा से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस भी यही है, 320 यूरो। ठीक है, तो उसकी फ़ीस भी यही है। तो आप जल्द से जल्द हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ना बल्कि कांटेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ का वीज़ा जल्द से जल्द ले भी सकते हैं। तो बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इसमें देखिएगा सबसे पहले जो है यही है, मैं बात बताऊँगा कि आपके लिए यही है कि ये जो वीज़ा है आप डायरेक्टली एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप यूरोप में हैं तब भी। ठीक है, तो ये 90 डेज़ का जो है मिलता है वीज़ा, जो कि डी वीज़ा होता है। डी वीज़ा का मतलब होता है लॉन्ग स्टे वीज़ा। ठीक है, अगर आप आउटसाइड हैं तो आपको टेम्परेरी मिलेगा, जबकि आप हॉलैंड में तो आपको डायरेक्टली वर्क परमिट मिलेगा। ठीक है, तो आपको अगर जब सबसे पहले यह है कि जब आपको ओरिएंटल वीज़ा मिल जाता है तो आपको जो है एक एम्प्लॉयर जो है ऑफ़र करता है काम के लिए, जो कि 1 ईयर का स्टेटस आपको मिलता है। काम आप 1 साल तक कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है। तो ये नो एक्सटेंटेशन होता है। एक्सटेंड जब हो सकता है जब एम्प्लॉयर चाहे कि वो आपका काम पसंद आया उसे, तब वो जो है एम्प्लॉयर आपका इस वीज़ा को जो है कन्वर्ट कर सकता है, और ना बल्कि कन्वर्ट कर सकता है, आपके वीज़ा को जो है वर्क परमिट में जो है कन्वर्ट कर सकता है, जो कि 5 साल का होता है। 5 साल के बाद आपको वहाँ की पीआर मिल जाती है। जब आप वहाँ और 5 साल ले लेते हैं, यानी 10 साल ले लेते हैं टोटल, तो आपको जो है वहाँ की सिटीजनशिप भी मिल सकती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, हैव ए नाइस डे।